अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर मोहसिन, होम्योपैथी डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। दोस्तों आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि नाक से खून का निकलना, या उसको आम ज़बान में हम कह सकते हैं नक्सीर का फूटना। मतलब अक्सर हम देखते हैं हमारे घरों में, हमारे गली मोहल्लों में, हमारे इर्द गिर्द के लोगों में अक्सर जो है नाक से खून निकलने की एक बीमारी होती है। एक ऐसी एक डिज़ीज़ होती है जिसके बारे में हम ख़ास वजह नहीं जान सकते कि नाक से खून क्यों निकलता है, इसकी क्या रीज़न है। आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नाक से खून निकलने की कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं। अगर किसी बच्चे को या बड़ों को नाक से खून निकल रहा है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या उसकी कौन सी एहतियाती तिबी इमदाद उनको दी जा सकती है, और इसके अलावा उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो इस टॉपिक पे मैं इंशाल्लाह मज़ीद एज ए फार्मासिस्ट, एज ए होम्योपैथी डॉक्टर रोशनी डालूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये टॉपिक समझा सकूं कि इसको खून क्यों निकलता है, उसकी एहतियात कौन सी, और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। इसको अगर हम मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें तो इसको एपिस्टॉक्सिस कहते हैं, मतलब नाक से नक्सीर का फूटना या खून का निकलना। तो चलते हैं इस वीडियो को मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नाक से खून क्यों निकलता है। सबसे बड़ी वजह हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी वजूहात की बिना पर नाक से हमारा खून निकल सकता है। अमूमन ये बच्चों को होता है जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 15 से 18 साल तक होता है। इन जो उम्र का दौरानिया होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अक्सर जो है वो बात के पूरी पूरी फैमिली को भी ये इशू होते हैं कि उनकी नाक से खून निकलता है। तो उसकी वजूहात में हम रोशनी डालते हैं कि कौन कौन सी वजूहत हैं। तो पहली वजूहत वो है नाक से खून निकलने की, ड्राई एयर क्लाइमेट, मतलब कि खुश्क हवा जब भी हमारे नाक से गुजरती है तो इससे क्या होती है, हमारे नाक के इंटरनल स्पेस पे जो है वो एक ब्लड वेसल होती हैं, एक टिनी ब्लड वेसल, एक बरीक बरीक नालियाँ होती हैं जो गर्म और खुश्क हवा के गुजरने से जो है वो ब्रस्ट हो जाती हैं, वो रैप्चर होती हैं, जिसकी वजह से वो खून निकलना शुरू हो जाता है। एक ये सबब बनता है मेजर। दूसरा सबब ये होता है कि हमारी नेज़ल कैविटी में इन्फेक्शन हो, या हमारी गदूद बड़ी हुई हो, तो इसकी वजह से भी नाक से खून निकल सकता है। तीसरी वजूहत हमारी होती है नाक की हड्डी का टूटना, या किसी भी वजह से हमारे नाक पर चोट लगी हो, या इंजरीज हुई हो, या अचानक से हम उनको नाक को मसलें, या अचानक से कोई चीज़ लग जाए नाक में, तो इस वजह से भी हमारी जो नाली होती हैं बरीक बरीक वो रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से नाक से खून का बहाव जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा जो रीज़न होती है बहुत बड़ी, बड़ों पे अमूमन जो देखा गया है वो ब्लड प्रेशर का हाई होना, हाइपरटेंशन, मतलब जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो हाई होने की वजह से जो खून की बरीक बरीक नालियाँ होती हैं वो रैप्चर रह जाती है। अक्सर आपने ब्रेन हैमरेज देखा होगा, तो वो एक इंटरनल प्रोसीजर है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन की वजह से भी ब्रेन हैमरेज हो जाता है। लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो हमारी नाक के अंदर छोटी छोटी टीनी ब्लड वेसल होती हैं, ये भी रैप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब ये थी कि, और इसके अलावा हम देखते हैं कि अक्सर हम देखा होगा जिनको नेज़ल कैविटी या साइनसाइटिस का इशू हो तो डॉक्टर साथ उनको मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे वगैरह देते हैं, कोई इन्हेलर देते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी देती है जिसकी वजह से नाक की गदूद को बेहतर किया जा सकता है, उसको खोला जाता है साइनसाइटिस के अक्सर मरीजों में, या नेज़ल कैविटी कंजेशन या इन्फेक्शन की वजह से। तो ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे होती हैं, इन्हेलर होते हैं, ये जो हम स्प्रे करते हैं नाक में, जैसे ज़ाइनोसिल स्प्रे आपने अक्सर देखा होगा नाक में डाला जाता है, ऐसे स्प्रे की जाती है नाक खोलने के लिए। तो ऐसे भी स्टीरॉइड जो स्प्रे दिए जाते हैं उसकी वजह से भी जो है वो नाक की बरीक बरीक जो वेसल होती हैं वो भी रैप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून का बहाव जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। अब ये थी इनकी वजूहत की, इन वजूहत की बना पर जो है हमारे नाक से खून निकलता है। इसके अलावा हम बात करें हमारी एक खाने पीने का लाइफस्टाइल जो है, अगर हम ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएंगे अमूमन गर्मियों में या सर्दियों में, ये नाक से खून निकलना सर्दी में भी हो सकता है, ज़्यादा ठंड में, और ज़्यादा गर्मियों में भी ज़्यादा खुश्क और गर्म हवा से भी हमारे नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं इसको खाने पीने के लाइफस्टाइल से देखें, अगर हम गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, पानी कम पिएंगे, तो उस वजह से हमारे नाक से खून जो है वो निकल सकता है। हम अमूमन धूप में बाहर निकलते हैं किसी काम के सिलसिले में, बाइक चलाते हैं, तो उससे जो गर्म और खुश्क हवा हमारे अंदर जाती है नाक के ज़रिए, तो उससे हमारा अल्टीमेटली ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। अब हम देखें अगर खून किसी बंदे को, कि अफराद को, किसी बच्चे को खून नाक से नक्सीर फूट रही हो या खून निकल, तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
तो एज ए फार्मासिस्ट आपको गाइडलाइन देता हूँ कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहले आपने ये करना है, उसको आपने लटाना नहीं है। अगर किसी बच्चे का, जैसे आपको तस्वीर में भी ये प्रोसीजर शो हो रहा है, अगर किसी को नाक से खून निकल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, उसको किसी कूल और जो है वो खुली जगह पर उसको बैठाना है। स्टिल आपको उसको बैठा के उसके बाद उसको लिटाना बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको फ़ौरन लिटा देते हैं ताकि जो हेड है हमारा, सर है, वो ऊपर हो जाएगा तो खून बंद हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें डेफिनेटली खून जो है वो हमारे अंदर, हमारे स्टमक में, बाद का फेफड़ों में चला जाता है, जो कि बहुत ही नुकसान का बायस बन सकता है। तो आपने स्टिल उसको बैठाना है। अगर उसने गर्म कपड़े या बहुत ज़्यादा कपड़े पहने तो उसके कपड़े ढीले करने, अपने बटन वगैरह उसको खोल देने और नाक के ऊपर हाथ रख के आपने थोड़ा सा फॉरवर्ड झुक देना है, झुक जाना है, जैसे कि तस्वीर में आपको शो है। तो इस सिचुएशन में अगर बच्चे का नाक से खून निकले तो उसको 5 से 7 मिनट तक आपने नाक को दबा के रखना है, जस्ट ऐसे थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करना, आपने बैक पे मूव नहीं करना, ना ही लेटना है। तो अगर बच्चे को निकल रहा है खून तो 5 से 7 मिनट में उसका जो है खून निकलना वो बंद हो जाएगा। अगर यही प्रोसीजर बड़े का नाक से खून निकला तो उसको 10 से 15 मिनट तक अमूमन उसको नाक को दबा के रहेगी, तो इससे भी खून का बहाव जो वो कम हो जाएगा। तो तीसरी जो आपने हेल्प उसकी ये करनी है कि बर्फ़, ये बैग जिसमें बर्फ़ वगैरह हो, तो अगर नाक के ऊपर बर्फ़ रख देंगे या उसकी टकोर करेंगे तो इससे क्या होता है, ब्लड की कंट्रक्शन हो जाएगी, ब्लड वेसल की, तो उससे भी खून जम जाता है और खून की रुकावट करने में भी जो है वो बेहतर करती है। तो आप बर्फ़ की टकोर भी कर सकते हैं। उमूमन लोग देखते हैं कि जैसे किसी को नाक से खून निकलता है तो सर में पानी डालते हैं, तो सर पे पानी डालने का ख़त्म का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप नाक पे ठंडा पानी डालें या बर्फ़ ऊपर रखें ताकि वहाँ पर ब्लड की वेसल की कंट्रक्शन हो और खून का बहाव कम हो। तो इस सिचुएशन में आप जो है वो किसी की नक्सीर फूट जाने या नाक से खून निकलने को आप इजीली रोक सकते हैं। अगर इसके बावजूद, ये प्रोसेस करने के बाद भी खून ना रुक रहा तो फौरी तौर पे आपने उसको करीबी डॉक्टर से या हॉस्पिटल लेके जाना ताकि मज़ीद इंक्वायरी हो कि ब्लड क्यों निकल रहा है और कैसे उसको ट्रीट किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको एंड तक आपने देखी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो के बारे में मज़ीद कोई जानकारी या किसी ब्लड या बीमारी के बारे में या किसी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट आपको बेहतरीन रहनुमाई दे सकता हूँ। तो चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।